आप सभी को जय श्री राम। आज बात करने वाले हैं हम कि हमने 20 के ईयर में यानी कि 20 साल में कैसे जॉब ले लिया। और शायद आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं, तो इसलिए हमें लगा कि हमने उस समय जो जो किया था, जो गलतियां किए, जो सही चीज़ किए, वो आपको ज़रूर इसके बारे में बताएं, जिससे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा भी मिलने वाला है और थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा कि नहीं यार, हमारा भी जॉब हो जाएगा। मैं बता दूं, जब सबसे फर्स्ट फॉर्म में भरा था, जैसे ही मेरा मतलब 17.5 हुआ था, 17.5 भी नहीं, 16 17.5 के लगभग, उस समय आप एयरफोर्स का जो है, आर्मी का, इस सब का फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने उस समय सबसे फर्स्ट वो फॉर्म भर दिया था, यानी कि 18 पूरने से पहले ही फॉर्म भर दिया था जॉब का। अब हमें लगता है कि नहीं, हमें उस समय भी जो है जॉब का एक कहीं ना कहीं दिमाग में खलबली था कि जॉब तो यार जल्दी से जल्दी लेना है, गवर्नमेंट जॉब। तो फॉर्म तो भर दिया था, लेकिन मैं बता दूं कि अच्छे नंबर्स जिसके उस समय रहते थे, कम से कम तो 65 70 अप्रॉक्स, उन्हीं का जो है एयरफोर्स वगैरह से जो है कॉल होता था, अदरवाइज कॉल ही नहीं किया जाता था। फॉर्म तो हमने भर दिया पर कॉल ही नहीं हुआ, और ये शुरुआती झटका है। और कुछ हमारे दोस्त थे जिनके कि ज़्यादा नंबर थे और उनका कॉल हुआ भी था। तो सबसे फर्स्ट कहानी वहाँ से शुरू होता है मेरा। और मेरा संजोग इतना ख़राब है कि हमने पढ़ने में बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक थे कि हमारा 60% से ऊपर तो आ सकता था हमेशा। लेकिन मेरा कभी भी नहीं आया, ना मैट्रिक में आया, ना इंटरमीडिएट में आया, और उसके बाद फाइनली जाके ग्रेजुएशन में आया, जिसकी कि हमें कोई ज़रूरत पड़ा ही नहीं। मैं बता दूं कि जब हम फर्स्ट फॉर्म भरे, उसमें तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद पता चला कि एसएससी जीडी वगैरह जो फॉर्म होता है, वो आप 18 साल के पहले नहीं भर सकते हैं। 18 साल का उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप समझ सकते हैं। और आज से जब मैं फॉर्म भरे थे, उस लगभग समझिए तो काफ़ी दिन हो गया। तो उस समय इतना भी मतलब जागरूकता नहीं था, उस समय यूट्यूब नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। आपको वैकेंसी स्टोर पे जाना पड़ता था हमेशा। तो हमने पहली बार 18 साल जब पूरा हुआ, तो हमने एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया। हमें ये तक पता नहीं था, हम बस इतना जानते थे कि वहाँ जाना है, रनिंग करना है, बस आपका हो गया, सारा चीज़ हो गया। वहाँ उस समय सबसे पहले रनिंग ही होता था। तो हमने फॉर्म भर दिया, चले गए। और जैसे ही गए तो सबसे फर्स्ट तो आप जब इन करते हैं तो आपका हाइट चेक होता है, और हमको वहाँ से हाइट में ही बाहर कर दिया गया। तो मेरा हाइट ही नहीं था एसएससी जीडी, मतलब हमें ये भी नहीं पता था कि 170 हाइट होता कितना है। हम ये भी चेक नहीं किए थे उस समय। और सबसे मतलब हम भागलपुर में पढ़ाई करते थे, बिहार के भागलपुर जगह है, और भागलपुर के बगल में कहलगांव है, जहाँ की एनटीपीसी है। वहाँ पे जो है एसएससी, सॉरी, सीआईएसएफ का बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा मतलब कैंप है वहाँ पे। तो वहीं पे मैं गया था पहला जो है एसएससी जीडी का, उसके लिए फिजिकल के लिए। तो मुझे हाइट में ही निकाल दिया गया, बोला यार तुम्हारा तो हाइट ही नहीं। और वो जो लगा हुआ रहता है बाहर, उसमें जब पार हुए तो बस नीचे नीचे से पार हो गए, फिर बाहर। बहुत उदास हुए उस दिन कि यार हाइट ही नहीं, मेरा थोड़ा ख़राब भी लगा। बहुत लड़के देख भी रहे, यार इतना कम हाइट वाला है एसएससी जीडी में क्यों आ गया। तो वहाँ से निकल गए। उस दिन से अब मन में ये दिमाग में आ गया, यार एसएससी जीडी लेने के लिए तो सबसे पहले हाइट चाहिए। अब हाइट तो हमारा है नहीं, करें क्या। तो मैं एक्चुअल बताता हूँ, मैं हाइट के लिए बहुत कुछ किया। कुछ दवाइयाँ भी खाया हमने, जैसे भी। और उसके बाद जो है हमने एक्सरसाइज बहुत किया हाइट के लिए, उल्टा लटकना, कभी सीधा लटकना। मतलब इतने फील्ड में हमने लटका है जिसका वर्णन नहीं है, उल्टा सीधा करके, कि मेरा हाइट बढ़ जाए। और इसके लिए बहुत मैंने प्रयास किया, लेकिन हाइट जो है 170 काफ़ी था, क्योंकि मेरा हाइट 164 के लगभग था, 65 भी हाइट नहीं था मेरा, 164 था। तो बहुत कम हाइट था। तो 6 सेंटीमीटर यार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इतना बढ़ा पना आपको लटक के कूद के इतना आसान नहीं होता है। तो ये तो संभव था नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत रहा इसके पीछे, और मैं काफ़ी मेहनत किया। लेकिन एसएससी जीडी छोड़ दिया कि ये तो अभी हमारे से होगा नहीं। अब हम पता करना शुरू किए। जब फर्स्ट टेस्ट में गए, फर्स्ट फिजिकल देने गए, तो हमें ये पता चला कि हाइट भी कोई चीज़ है जब आप डिफेंस लाइन में आते हैं। तो मैंने पता करना शुरू किया कि यार कम हाइट का कौन कौन सा है। तो हमें पता चला कि आर्मी का क्लर्क है, जिसमें कि कम हाइट लिया जाता है। यानी कि हमें जहाँ तक याद है कि 165 सबके लगभग ही लिया जाता है, या उसका भी मतलब वही थोड़ा बहुत उससे कम ज़्यादा होता है, मतलब 65 से नीचे ही रहता है। तो एक आर्मी का क्लर्क पता चला। उसके बाद हमको एचसी मिनिस्ट्री का पता चला, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, जिसका कि हाइट मतलब 165 लिया जाता है। तो मैं इसके लिए फिर तैयारी शुरू कर दिया। लेकिन उस समय हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए टाइपिंग का जो तैयारी था, उस पर हम उतना ध्यान नहीं देते थे। हमें लगता था पहले एग्जाम निकलेगा तब टाइपिंग, क्योंकि उसमें पता ये भी चला कि फिजिकल भी नहीं है। हमने आर्मी में भी ट्राई किया, लेकिन आर्मी में भी मेरा फर्स्ट बार आर्मी में भी गए तो हमें जाना था क्लर्क वाले में, मैं टेक्नीशियन वाले में घुस गया, तो वहाँ से भी भगा दिया हमें। तो एक बार ऐसे ही चला गया। सेकेंड बार जब आर्मी वाले में गए तो चले तो गए, हाइट वाइट भी हो गया, क्योंकि आर्मी क्लर्क में गए थे तो वहाँ पे हाइट में हमने हो गया। बहुत खुश है उस दिन, बहुत खुश कि फर्स्ट बार हम रनिंग के लिए, रनिंग तक क्वालिफाई हो गए कि अब रनिंग करेंगे।
लेकिन वो भीड़ कम से कम तो 400-500 आदमी का एक बार में भीड़, तो भाई जान तो लगाया जितना लगाना था, पर वहाँ भी नहीं हो पाया, वहाँ से भी आउट हो गए। मतलब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि हम पागलपन की तरह लग गए थे। 18 साल के बाद हमें मन में बस घुस गया था कि हमें जॉब लेना है तो लेना है जो हमारे लायक है। तो आर्मी के लिए गए, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है हमने फिर छोड़ दिए कि आर्मी भी यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। उसे हमने मेहनत करते रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो इसके लिए जो है मैंने सबसे फर्स्ट आईटीबीपी का मिनिस्ट्री का वो क्वालिफाई किया था। उसमें हाइट वाइट भी मेरा हो गया, और जो मैं जो बोला 164 था, लेकिन मैं जो लटक उटक रहे थे, जो काफ़ी मेहनत किए थे 170 के लिए, तो 170 तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा 166 प्लस हाइट जो है हो गया लगभग 167 के लगभग। मैं जब इसमें गया था आईटीबीपी में, तो तब मेरा जो हाइट वहाँ पे 165 बताया था। और उसके बाद फिर 2-3 जगह पे गए, कहीं 166 बताया, कहीं 166.5 बताया। तो हमें लग गया कि नहीं, मिनिस्ट्री का तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आईटीबीपी में सारा चीज़ निकल गया, टाइपिंग में गए तो फेल हो गए, क्योंकि उस समय हमारा टाइपिंग अच्छा नहीं था। तो इस तरह से जर्नी रहा हमारा, और फाइनली जो है मतलब लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और वो जो मतलब मेरा एसएससी जीडी से जो फेलियर शुरू हुआ, और वहाँ से जब पागलपन की तरह लगे, कोई फॉर्म ऐसा नहीं था जिसको नहीं भरना। वैकेंसी स्टोर पे जाना, 5 रुपया में फॉर्म देता था, लेके आना। और आरएमएस होता है रेलवे, वो मेल सर्विस जो होता है, आप सभी जानते होंगे। हम किसी भी फॉर्म में 5 रुपया का भी टिकट नहीं चिपकाते थे भेजने के लिए, जाके जनरल डाक में गिरा देना। बस मेरा मकसद ये रहता था कि जैसे फॉर्म निकला तुरंत भर के गिरा देना, मतलब लास्ट डेट में कम से कम तो 1 महीना बाकी है, और पहला दिन ही फॉर्म भर के डाल देना। ये चीज़ें था। फोटो 40 रुपया में 100 देते थे, खिंचवा के रखे थे, भरते जाना सारा चीज़। इसका मतलब स्थिति एक समय में ऐसा हो गया था कि महीने में 2-2 3-3 मतलब एग्जाम देना, कहीं फिजिकल में जाना, कहीं दौड़ में जाना, कहीं इसमें कहीं उसमें, मतलब लगे रहे। तो ये जब तक आपके साथ ये पागलपन नहीं होगा, तब तक आप जो है इस सर्विस को नहीं ले सकते। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से आपको जो है लगना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट ये चीज़ है। ये लगाव ही सबसे ज़रूरी है। जब इस तरह से लग जाते हैं, तो आपको हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस मिलते जाता है। जैसे कहीं एग्जाम में जाके फेल हुए, तो वहाँ पे पता चला कि यार कौन किस सब्जेक्ट पे फोकस करें, हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा। जैसे हमने बैंक का कभी फॉर्म भरा ही नहीं, हमें पता चल गया था कि बैंक में बहुत ही टफ इंग्लिश लिया जाता है, हम इंग्लिश से दूर भागते थे, जिसके चलते हमारा बैंक में ना भरे और ना हमारा हुआ। तो हम ये नहीं बोलते कि आप भी इंग्लिश से दूर भागिए, लेकिन हमें ये कहना है कि आपको एक कहीं ना कहीं ये तय करना पड़ेगा कि आप किस काबिल हैं, किस लायक हैं, आप कैसा हैं, वो चीज़ देखिए। लेकिन ये सब चीज़ भी तब पता चलेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, जब लगातार एग्जाम में जाएंगे, दौड़ेंगे। ये नहीं कि यार भीड़ है, यहाँ से सिकंदराबाद कैसे जाएंगे। हमें तो कोलकाता हो, सिकंदराबाद हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, पटना और कोलकाता का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सब तो घर बन गया था, इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं था, मतलब इतना गए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पुणे गए, महाराष्ट्र गए, उसके बाद हम सिकंदराबाद गए, चेन्नई गए। रेलवे वेलवे का एग्जाम देने के लिए दूर ही जाना पड़ता था, तभी कोई उपाय है। तो ऐसे कर करके, और छोटा मोटा हजारीबाग हो गया, या फिर इधर अगल बगल, तो ये सब छोटा मोटा चीज़ तो इतना गए जिसका वर्णन नहीं है। लखनऊ हो, यूपी में हर जगह, काफ़ी जगह पे गए, दिल्ली। तो मतलब अब जाते थे तो एक बार जाते थे, सच बता रहा हूँ कि मतलब इतने प्रॉब्लम था कि रिजर्वेशन तो छोड़ो, जनरल टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। ये एक्चुअल कहानी है। जनरल टिकट भी हम नहीं ले सकते हैं, ये हमारी स्थिति था। हम घर से कुछ ना कुछ बना के ले जाते थे, जैसे चूड़ा थोड़ा सा भूंज लेते थे, और रोटी जो है कम से कम फर्स्ट दिन के लिए रोटी, और आते समय के लिए चूड़ा काम आ जाता था। हम रास्ते में खाते भी नहीं थे खाना, क्योंकि लगता था यार 30 रुपया 40 रुपया का खाना खा लेंगे, वैसे ज़्यादा महंगा नहीं था, 30 रुपया में खिला देता था। लेकिन उस 30 रुपया भी लगता था नहीं यार, मतलब पैसा नहीं निकलना चाहिए। मैं तो एक बार बताता हूँ, वो किन्नर जो मांगने वाले होते हैं, जो आप सभी जानते ही हैं, हमें 2-3 बार मिला, हमने कहीं पैसा नहीं दिया। वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, स्टूडेंट के लिए खास करके। और अब तो खैर जब जाते हैं तो पूछते आता है, 10 रुपया तो निकाल के देना ही है, फिक्स है, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कितने बार मिले हुए एग्जाम के टाइम में, जिसका वर्णन नहीं है। हमेशा उनसे बात होते रहा, हमेशा उन्होंने भी, कभी कभी तो मॉरल डाउन हो जाता था एग्जाम देते देते, बोले इतना जगह जाना, जनरल में जाना, मतलब जनरल में भी आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति, पूरा खचाखच भरा हुआ, पैर रखने का जगह नहीं, 5-5 6-6 घंटा खड़े होके जाना, मतलब बहुत परेशान हुए। और लेकिन ये चीज़ें था कि ये नहीं कि एक बार परेशान हो गए दिल्ली जाने में, एक बार कोलकाता जाने में, एक बार पटना जाने में, तो अगले बार से छोड़ देंगे ना, फिर जाएंगे। जबकि पता है यार फिर वैसे ही जाना है, पूरा सीन दिख रहा है कि यार फिर वैसे ही खड़ा होके जाना पड़ेगा।
पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमने कभी भी मतलब हार नहीं माना और लगातार लगे रहा, जिसका वजह हुआ कि 18 साल से शुरू किया और 20वां साल में हमने सर्विस ज्वाइन कर गया, और वो भी भारत सरकार में। ठीक है, तो ये हमारा कहानी था जर्नी का। वैसे मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम लॉज में कैसे पढ़ते थे, क्या आपको गलती नहीं करना चाहिए, पर डे कैसे तैयारी करना चाहिए, किसके ग्रुप में रहना चाहिए, किस तरह से आप पढ़ें जो कि आपका तैयारी सही से हो, किस तरह का जॉब का सिलेक्शन करें, क्या क्या आपको अभी से और चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ों पर, वैसे आप भी टॉपिक जो है ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा कि किस टॉपिक पे आपको हम पढ़ाई के बारे में बताएं। हमने सोचा है कि हमारा जितना पढ़ाई का मतलब एक जर्नी रहा, और जिस जिस चीज़ से हमें परेशानी हुआ या जो चीज़ें हमने गलती किया वो आप ना करें, और वो हर चीज़ आपको बताएं, जिससे कि आप मोटिवेट रहें और आप लक्ष्य से के पीछे एकदम लगे रहें, जिससे कि आपका भी सफलता आपको मिले और आप जो है निराश ना हो और आपको फाइनली सिलेक्शन मिले जिस चीज़ के लिए आप चाह रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।